सबसे बड़ी समस्या तो जो खरखोदा का विधायक है वो खरखोदा के लिए सबसे बड़ी समस्या है और सभी लोग उससे आहत हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं। पर एक आरोप आप पर लगता है हर बार कि आप दल बदल जाते हैं, पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए, जेजेपी में चले गए। ये कैसे टैकल होगा? आपकी बात रो रहे हैं लोग। मैं बल्कि पढ़ रहा था कि लोगों ने बोला कि अब की बार रोंतड़ुओं का इलेक्शन है, ये वाला 2024। सब रो रहे हैं, विधायक रो रहे हैं, कोई और रो रहा है। तो ये क्या मतलब आपकी पार्टी में? क्योंकि आपकी पार्टी के तो लोग वो हैं जो पार्टी को माँ कहते हैं, उनसे क्यों अलग हो रहे हैं? नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर मुझे देख रहे हैं और आज खरखोदा में मौजूद हैं। चुनावी यात्रा पर आपको लेके चले हैं, पूरा हरियाणा घुमाएंगे। खरखोदा में बीजेपी के प्रत्याशी हैं पवन खरखोदा। पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और मामूली सी वोटों से रह जाते हैं। अब की बार जो कांग्रेस का जिसे किला कहा जाता है उसे भेद पाएंगे, नहीं भेद पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपसे भी प्रार्थना है कि जो दिखाएं अच्छा दिखाएं, सच्चा दिखाएं। बिल्कुल, जो आप बोलोगे वो ऐसे कैसा है कट जाएगा, यही हमारी कोशिश है। पवन जी, क्या वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, वादे तो झूठे लोग करते हैं, हम तो उनको धरातल पे उतारने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक वो सुविधा कैसे पहुंचे जो सरकार ने मुहैया करवाई है। तो हमारी पार्टी करके दिखाती है। हमारी सरकार में हिस्सेदारी बेशक ना थी, 2019 से लेकर अब तक की कलम में स्याही कम थी, उसके बाद भी हरियाणा का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में हम लेके आए। क्या समस्याएं देख रहे हैं खरखोदा में? आप तकरीबन 15 साल से आप भी राजनीति में हैं। कौन सी समस्याएं हैं जिनका अब की बार आप निवारण कराएंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जो खरखोदा का विधायक है वो खरखोदा के लिए सबसे बड़ी समस्या है और सभी लोग उससे आहत हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं। तो सबसे पहले तो उस समस्या का समाधान हमारे 36 बिरादरी के लोग, पूरे खरखोदा हल्के के लोग 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर उस समस्या से निजात पाएंगे। दूसरी फिर बाकी समस्याएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार व्यवस्था और हमारे जैसे यहाँ पे सरकारी कॉलेज है, हमारे सिविल व्यवस्था ठप है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। और उसका उन सारे कारणों की जड़ केवल कांग्रेस का विधायक है। अब जब मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो एक बात ये कही जा रही है कि अब की बार तो कांग्रेस की हवा है और बीजेपी की आवाज जा चुकी है और उन्होंने भी नारा दे दिया कि बीजेपी को अब की बार बाहर कर देंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आपने देखा भी होगा। आप कांग्रेस के कार्यालय पे एक बार जाके देखिए, अगर आपको 5 आदमी मिल जाए तो आप बता देना। हवा बनाते हैं लोग और जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाता। और पवन खरखोदा का चुनाव हमारे 36 बिरादरी के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। एक आरोप जयवीर पर भी लगता आया कि वो बाहरी हैं, आपने भी लगाया, पीछे मैंने आपसे बात की थी। पर एक आरोप आप पर लगता है हर बार कि आप दल बदल जाते हैं, पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए, जेजेपी में चले गए। ये कैसे टैकल होगा आपकी बार? देखिए, जो लोग मेरे साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करता आया हूँ। जैसे हम यहाँ, हमारा सोनीपत जिला, मेरा खासकर मेरा खरखोदा हल्का किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत में फसल उगाता है, वो फसल खराब हो जाती है तो क्या किसान खेत को खाली छोड़ देता है? वो दूसरी फसल उगाता है, दूसरी भी खराब हो जाती है, फिर वो तीसरी फसल उगाता है। तो मैं अपने खरखोदा हल्के को बचाने के लिए मैं फसल उगाने से गुरेज नहीं करूँगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है। हमने जब जयवीर जी से बात की तो वो बोले कि मेरी तो चलने नहीं दे रहे, मैं एमएलए तो हूँ लेकिन सरकार तो बीजेपी की, और मैं जब कुछ मांगने जाता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। लेकिन आप तो सरकार में थे उस समय। देखिए, राजनीति में 2 तरीके के पद होते हैं। एक होता है संवैधानिक पद, जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, जिसपे हमारे बाहर का व्यक्ति 15 साल से सत्तासीन है। जो संवैधानिक पद पे बैठा होता है उसको ग्रांट मिलती है, हर साल उसका अधिकार होता है। उस कोटे को कोई नहीं छीन सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक है, चाहे विपक्ष का विधायक है। तो ये लोगों को कह के गुमराह करना, अपना पीछा छुड़वाना कि मेरे को सरकार ने ग्रांट नहीं दी। सरकार ने जब से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है, समान भाव से कार्य किया है और हर विधायक को बराबर ग्रांट दी है। अगर कोई मांगेगा ही नहीं, कोई अपने कार्यों की सूची ही नहीं देगा सरकार को, तो काम कैसे होंगे? तो उन्होंने हल्के को पीछे ले जाने का काम किया है। और दूसरा पद होता है राजनीतिक पद। जैसे मैं सरकार में चेयरमैन था, मेरे जैसे चाहे हमारे हल्के में 500 चेयरमैन बन जाएं, लेकिन जब तक हल्के का विधायक नहीं बनेगा, हल्के की समस्याओं से निजात नहीं मिल सकता। एक जैसे ही सूची आई, आपका नाम तो आ गया, लेकिन जिनका नाम नहीं आया तो वो खुल के ऐसे बोलने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, रो रहे हैं लोग।
मैं बल्कि पढ़ रहा था कि लोगों ने बोला कि अब की बार रोंतडुओ का इलेक्शन है ये वाला 2024, सब रो रहे हैं, विधायक रो रहे हैं, कोई और रो रहा है। तो ये क्या मतलब आपकी पार्टी में, क्योंकि आपकी पार्टी के तो लोग वो हैं जो पार्टी को माँ कहते हैं, उनसे क्यों अलग हो रहे हैं? देखिए, खरखोदा में जब से आपकी टिकट बटी है, अब एक भी प्रत्याशी जो हमारे दावेदार थे, एक भी प्रत्याशी का नाम बता दें कि जिन्होंने पार्टी से कोई बगावत की है, खिलाफत की है। सभी पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी में भाव के साथ जुड़े हुए हैं और काम करते हैं। और जो पार्टी के साथ भाव के साथ जुड़ता है वो पार्टी और अपनी माँ से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं केवल अपने क्षेत्र की बात करूंगा, मेरी अपनी विधानसभा की बात करूंगा। मैं दूसरी विधानसभा का ना मैं विषय रख सकता, ना मेरा अधिकार क्षेत्र में वो चीजें आती। पवन जी, कोई लिस्ट बनाई है कि ये वादे मैं कर रहा हूँ और ये मेरी गारंटी है, अगर आपको मिलता है, एमएलए आप बनते हैं, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप बिल्कुल पहली कलम से करवाएंगे? देखिए, वादे और घोषणाएं कांग्रेस के लोग करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है और जल्दी ही हमारा संकल्प पत्र जारी हो जाएगा। जो उस संकल्प पत्र में जो चीजें लिखी होंगी उन एक एक चीज को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद पवन जी, आप हमसे जुड़े। दोस्तों, अभी देखना होगा जब वोटिंग होगी और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि पवन यहाँ से विधायक होंगे या जयवीर को फिर से यहाँ से पब्लिक जिता रही है। वो सब कुछ जब रिजल्ट आएगा तब होगा। मेरे साथ पवन खरखोदा से जुड़े बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने सारी बात, मैंने भी बेखौफ होकर सवाल पूछे और इन्होंने भी अपनी सारी बात रखी है। अब सब कुछ आपके ऊपर है कि जो खरखोदा की जनता हमें देख रही है, तो वो कमेंट करके जरूर बता दे कि वो किसकी तरफ है। बाकी तो आपका मत होता है, जब वोटिंग होगी तब सब कुछ सामने आ ही जाएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है और खरखोदा से हम आपके साथ जुड़े। कैमरे के पीछे साहिल है, आप झलको हरियाणा पर मुझे देख रहे हैं। राम राम। झलको झलको